आतंकी मुजम्मिल को लेकर फरीदाबाद पहुंची है एनआईए। फरीदाबाद के धौज फतेहपुर तगा गांव में पहुंची है एनआईए। एनआईए के साथ पुलिस की 15 से ज्यादा गाड़ियां पहुंची हुई हैं। एनआईए ने 4 जगहों पर मुजम्मिल को लेकर पड़ताल भी कराई है। मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में मुजम्मिल के कमरे पर पहुंची है, जबकि शब्बीर के घर पर भी एनआईए की टीम पहुंची है। मुजम्मिल को लेकर पहुंची है घर से। एनआईए को 4 दिन पहले ग्राउंड मेल्टिंग फर्नेस मिला था। करीब 3.5 घंटे की जांच के बाद एनआईए की टीम वापस लौटी थी और अब एक बार फिर धौज और ताजगांव में 2 जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। एनआईए ने कुल 4 जगहों पर मुजम्मिल को लेकर पड़ताल की है। हर जगह की जांच की गई है। मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में कमरे पर भी लेकर एनआईए की टीम पहुंची है मुजम्मिल को, क्योंकि मुजम्मिल ही हॉस्टल के अंदर रूम में रहा करता था, बिल्डिंग नंबर 17 में। और जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है फरीदाबाद से। जतिन, पुलिस के एनआईए की टीम मुजम्मिल को अपने साथ लेकर पहुंची और क्या अपडेट है, वो कौन कौन सी जगह जहां पर निशानदेही के लिए मुजम्मिल को साथ लेकर गई टीम? बिल्कुल, देखिए ये जो 4 जगह बताई जा रही है, जिसमें से एक अल-फलाह यूनिवर्सिटी का वही हॉस्टल नंबर 17 है जिसके अंदर मुजम्मिल रहा करता था। यहां पर एनआईए की टीम सबसे पहले मुजम्मिल को लेकर पहुंची। एनआईए के साथ फरीदाबाद की जो एसआईटी है वो भी एनआईए की टीम को असिस्ट करती हुई नजर आई। सबसे पहले अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो है वो एनआईए की टीम पहुंची, मुजम्मिल के उस हॉस्टल में पहुंची जहां पर वो रहता था। वहां पर तमाम जो एविडेंस है वो कलेक्ट किए गए। साथ ही मुजम्मिल से पूछा गया कि वो यहां पर जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन में वो बातें बोलता था कि कैसे लोगों को वहां पर बुलाता था, शाहीन भी इस कमरे में आती थी, उमर भी इस कमरे में आता था, उस कमरे की गहनता से जो जांच है वो एनआईए की टीम ने की। दूसरी जो धौज गांव है, धौज गांव में जिस जगह से 360 किलो विस्फोटक मिला था, वहां पर फिर एनआईए की टीम पहुंचती है और वहां उस कमरे में, जो कि हॉस्टल का कमरा नंबर 15 बताया जाता है, वहां पर एनआईए की टीम पहुंची। वहां से मुजम्मिल से तमाम जो जानकारी इन्वेस्टिगेशन में वो बताता था उसको ग्राउंड पर वेरीफाई किया गया। उसके बाद जो तीसरी जगह थी एनआईए की टीम फतेहपुर तगा गांव, जहां से 2563 किलो विस्फोटक मुजम्मिल ने रखा हुआ था तकरीबन 25 से 30 बोरियों के अंदर, वहां पर एनआईए की टीम पहुंचती है और तकरीबन आधा घंटा वहां पर भी रुकी। कैसे उस कमरे को हायर किया गया, उस कमरे में वो कब कब जानता था, तमाम इन्वेस्टिगेशन जो है वो वहां पर की गई। चौथी जगह जो एनआईए की टीम कल देर शाम मुजम्मिल को लेकर पहुंची वो शब्बीर का घर था। शब्बीर वो टैक्सी ड्राइवर जिससे एनआईए ने पूछताछ की थी। शब्बीर वो शख्स है जिसने वो ग्राइंडर, जिसको हम चक्की भी बोलते हैं, वो खरीदवाई थी मुजम्मिल को। और शब्बीर ही वो शख्स है जिसने ये बताया था मुजम्मिल ने कि बहन की शादी में ये जो ग्राइंडर है जिसको हम चक्की कह रहे हैं वो देनी है। तो उसके घर से जब एनआईए ने वो चक्की बरामद की जिसके जरिए वो फर्टिलाइजर को अमोनियम नाइट्रेट और विस्फोटक में तब्दील करने का काम करता था, तो ये 4 ऐसी लोकेशन थी जिस पर एनआईए की टीम मुजम्मिल को लेकर पहुंची है। तकरीबन 3.5 घंटे एनआईए फरीदाबाद के अंदर रही, अल-फलाह यूनिवर्सिटी और अलग अलग जगहों पर इसको रेड्स कह लीजिए, इन्वेस्टिगेशन कह लीजिए, मुजम्मिल के साथ पहुंची थी और इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। कोर्ट में जब मुजम्मिल को पेश किया गया था उस समय भी एनआईए ने साफ तौर पर कहा था कि मुजम्मिल को लेकर जाना है अल-फलाह यूनिवर्सिटी। यही कारण है कि 15 गाड़ियों का पूरा कॉन्वॉय था, क्योंकि मुजम्मिल की सिक्योरिटी को भी ध्यान में रखना है। यही कारण है कि फरीदाबाद, जो कि फरीदाबाद पुलिस के जुडिक्शन में आता है, उसकी एसआईटी को लूप में एनआईए ने लिया और तकरीबन 3.5 घंटे तक इन्वेस्टिगेशन जो है वो की गई। एनआईए सोर्सेज का ये कहना है कि अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में मुजम्मिल ने जो जो फैक्ट्स बताए उन फैक्ट्स को ग्राउंड पर वेरीफाई करना जरूरी था। तो यही कारण है कि मुजम्मिल को अपने साथ लेकर एनआईए की टीम इन 4 जगहों पर पहुंची है। हालांकि शाहीन से भी इस मामले में पूछताछ की जा रही है। अब इस बात के भी क्यास लगाए जा रहे हैं, जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि शाहीन को भी इसी तरीके से देर शाम आज या कल जब भी एनआईए को लगेगा सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलेगा फरीदाबाद की तरफ से, तो शाहीन को भी इसी तरीके से ले जाया जाएगा अल-फलाह यूनिवर्सिटी। उसके हॉस्टल में, उसके रूम में वो किस तरीके से कॉन्स्पिरेसी रची जाती थी, ये मॉड्यूल किस तरीके से चल रहा था, उन सभी पहलुओं पर जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, मुजम्मिल जो कि इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, मुजम्मिल वो जो कि इरफान, जो कि एनआईए की कस्टडी में है, उससे सबसे पहले संपर्क में और व्हाइट कॉलर टेररिज्म को खड़ा करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और यही कारण है कि मुजम्मिल की उम्र की लड़ाई को लेकर इन्वेस्टिगेशन हो, मुजम्मिल ने किस तरीके से 2 अलग अलग कमरों में 2900 किलो विस्फोटक इकट्ठा किया, सभी सवालों के जवाब एनआईए तलाश रही है। और इसी कारण से मुजम्मिल को खुद लेकर टीम पहुंची है। और ये मुमकिन है कि आने वाले समय में शाहीन या दूसरे लोगों को भी उन जगहों पर लेकर जाया जाए जहां पर ब्लास्ट का सामान तैयार किया गया, जहां पूरी प्लानिंग की गई और जहां पर ब्लास्ट किया गया। आतंकी मुजम्मिल को लेकर फरीदाबाद पहुंची है एनआईए। फरीदाबाद के धौज फतेहपुर तगा गांव में पहुंची है एनआईए। एनआईए के साथ पुलिस की 15 से ज्यादा गाड़ियां पहुंची हुई हैं। एनआईए ने 4 जगहों पर मुजम्मिल को लेकर पड़ताल भी कराई है।
मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में मुजम्मिल के कमरे पर पहुंची है, जबकि शब्बीर के घर पर भी एनआईए की टीम पहुंची है। मुजम्मिल को लेकर पहुंची है। घर से एनआईए को 4 दिन पहले ग्राउंड मेल्टिंग फर्नेस मिला था। करीब 3.5 घंटे की जांच के बाद एनआईए की टीम वापस लौटी थी और अब एक बार फिर धौज और ताजगांव में 2 जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। एनआईए ने कुल 4 जगहों पर मुजम्मिल को लेकर पड़ताल की है। हर जगह की जांच की गई है। मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में कमरे पर भी लेकर एनआईए की टीम पहुंची है मुजम्मिल को, क्योंकि मुजम्मिल ही हॉस्टल के अंदर रूम में रहा करता था, बिल्डिंग नंबर 17 में। और जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है फरीदाबाद से। जतिन, पुलिस के एनआईए की टीम मुजम्मिल को अपने साथ लेकर पहुंची और क्या अपडेट है, वो कौन कौन सी जगह जहां पर निशानदेही के लिए मुजम्मिल को साथ लेकर गई टीम? बिल्कुल, देखिए ये जो 4 जगह बताई जा रही है, जिसमें से एक अल-फलाह यूनिवर्सिटी का वही हॉस्टल नंबर 17 है, जिसके अंदर मुजम्मिल रहा करता था। यहां पर एनआईए की टीम सबसे पहले मुजम्मिल को लेकर पहुंची। एनआईए के साथ फरीदाबाद की जो एसआईटी है वो भी एनआईए की टीम को असिस्ट करती हुई नजर आई। सबसे पहले अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो है वो एनआईए की टीम पहुंची, मुजम्मिल के उस हॉस्टल में पहुंची जहां पर वो रहता था। वहां पर तमाम जो एविडेंस है वो कलेक्ट किए गए। साथ ही मुजम्मिल से पूछा गया कि वो यहां पर जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन में वो बातें बोलता था कि कैसे लोगों को वहां पर बुलाता था, शाहीन भी इस कमरे में आती थी, उमर भी इस कमरे में आता था, उस कमरे की गहनता से जो जांच है वो एनआईए की टीम ने की। दूसरी जो धौज गांव है, धौज गांव में जिस जगह से 360 किलो विस्फोटक मिला था, वहां पर फिर एनआईए की टीम पहुंचती है और वहां उस कमरे में, जो कि हॉस्टल का कमरा नंबर 15 बताया जाता है, वहां पर एनआईए की टीम पहुंची। वहां से मुजम्मिल से तमाम जो जानकारी इन्वेस्टिगेशन में वो बताता था उसको ग्राउंड पर वेरीफाई किया गया। उसके बाद जो तीसरी जगह थी, एनआईए की टीम फतेहपुर तगा गांव, जहां से 2563 किलो विस्फोटक मुजम्मिल ने रखा हुआ था तकरीबन 25 से 30 बोरियों के अंदर, वहां पर एनआईए की टीम पहुंचती है और तकरीबन आधा घंटा वहां पर भी रुकी। कैसे उस कमरे को हायर किया गया, उस कमरे में वो कब कब जानता था, तमाम इन्वेस्टिगेशन जो है वो वहां पर की गई। चौथी जगह जो एनआईए की टीम कल देर शाम मुजम्मिल को लेकर पहुंची, वो शब्बीर का घर था। शब्बीर वो टैक्सी ड्राइवर जिससे एनआईए ने पूछताछ की थी। शब्बीर वो शख्स है जिसने वो ग्राइंडर, जिसको हम चक्की भी बोलते हैं, वो खरीदवाई थी मुजम्मिल को। और शब्बीर ही वो शख्स है जिसने ये बताया था मुजम्मिल ने कि बहन की शादी में ये जो ग्राइंडर है जिसको हम चक्की कह रहे हैं वो देनी है। तो उसके घर से जब एनआईए ने वो चक्की बरामद की, जिसके जरिए वो फर्टिलाइजर को अमोनियम नाइट्रेट और विस्फोटक में तब्दील करने का काम करता था। तो ये 4 ऐसी लोकेशन थी जिस पर एनआईए की टीम मुजम्मिल को लेकर पहुंची है। तकरीबन 3.5 घंटे एनआईए फरीदाबाद के अंदर रही, अल-फलाह यूनिवर्सिटी और अलग अलग जगहों पर इसको रेड्स कह लीजिए, इन्वेस्टिगेशन कह लीजिए, मुजम्मिल के साथ पहुंची थी और इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। कोर्ट में जब मुजम्मिल को पेश किया गया था उस समय भी एनआईए ने साफ तौर पर कहा था कि मुजम्मिल को लेकर जाना है अल-फलाह यूनिवर्सिटी। यही कारण है कि 15 गाड़ियों का पूरा कॉन्वॉय था, क्योंकि मुजम्मिल की सिक्योरिटी को भी ध्यान में रखना है। यही कारण है कि फरीदाबाद, जो कि फरीदाबाद पुलिस के जुडिक्शन में आता है, उसकी एसआईटी को लूप में एनआईए ने लिया और तकरीबन 3.5 घंटे तक इन्वेस्टिगेशन जो है वो की गई। एनआईए सोर्सेज का ये कहना है कि अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में मुजम्मिल ने जो जो फैक्ट्स बताए, उन फैक्ट्स को ग्राउंड पर वेरीफाई करना जरूरी था। तो यही कारण है कि मुजम्मिल को अपने साथ लेकर एनआईए की टीम इन 4 जगहों पर पहुंची है। हालांकि शाहीन से भी इस मामले में पूछताछ की जा रही है। अब इस बात के भी क्यास लगाए जा रहे हैं, जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि शाहीन को भी इसी तरीके से देर शाम, आज या कल, जब भी एनआईए को लगेगा सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलेगा फरीदाबाद की तरफ से, तो शाहीन को भी इसी तरीके से ले जाया जाएगा अल-फलाह यूनिवर्सिटी। उसके हॉस्टल में, उसके रूम में वो किस तरीके से कॉन्स्पिरेसी रची जाती थी, ये मॉड्यूल किस तरीके से चल रहा था, उन सभी पहलुओं पर जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, मुजम्मिल जो कि इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, मुजम्मिल वो जो कि इरफान, जो कि एनआईए की कस्टडी में है, उससे सबसे पहले संपर्क में आया और व्हाइट कॉलर टेररिज्म को खड़ा करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और यही कारण है कि मुजम्मिल की उम्र की लड़ाई को लेकर इन्वेस्टिगेशन हो, मुजम्मिल ने किस तरीके से 2 अलग अलग कमरों में 2900 किलो विस्फोटक इकट्ठा किया, इन सभी सवालों के जवाब एनआईए तलाश रही है और इसी कारण से मुजम्मिल को खुद लेकर टीम पहुंची है। और ये मुमकिन है कि आने वाले समय में शाहीन या दूसरे लोगों को भी उन जगहों पर लेकर जाया जाए जहां पर ब्लास्ट का सामान तैयार किया गया, जहां पूरी प्लानिंग की गई और जहां पर ब्लास्ट किया गया।